क्योंकि गांव हमारा आधार है और उस गांव के आधार पर हम दुनिया को देखते हैं। और गांव की हकीकत को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि सरकार की पूरी नीतियों के चलते जो साधन और संसाधनों का बंटवारा हमारे देश में होना चाहिए उसमें जबरदस्त असमानता है। जो धन है हमारे देश का उसमें कमी नहीं है, को मिलता है और मुश्किल से हमें मिलता है। इस बजट में अगर आप देखेंगे जो उन्होंने कहा बजट में खर्चा करेगा, यही बजट जो फरवरी महीने में सामने आया देश का 1 लाख करोड़ रुपया जो नहीं खर्चा किया मोदी सरकार, 1 लाख करोड़ रुपया, चाहे मनरेगा का हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा का हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे मजदूरों की एक्सीडेंट का सवाल का मुआवजा हो, कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपया खुलेआम चोरी हुआ बजट का उस हिस्सा का जो उस 10% में भी नहीं आता है। और अगर आप पूरा जीडीपी को लो, भारत विकसित और विकसित भारत का पूरा जीडीपी को अगर लो, उसके हिस्से में हमारा कितना कम परसेंटेज है। तो हमारा जो वर्ग संघर्ष है वो वर्ग संघर्ष का आधार ये है कि देश की धन में जो हम पैदा करते हैं उसमें हमारा हिस्सा क्यों नहीं है। अब मनरेगा को खत्म कर लिया, पलायन यहाँ इतनी जबरदस्त हो रही है, पैसा नहीं है। यहाँ हम गांव-गांव में गए थे, लोग कहते हैं कि मनरेगा का बोला था कि 6 महीना चलेगा जब तक नया कानून नहीं आएगा, लेकिन उस 6 महीने से पहले उन्होंने जॉब कार्ड अपलोड करना बिल्कुल बंद कर दिया। ये कौन सा तरीका है? ये हमारी कमजोरी का फायदा उठा है। कमजोरी का अर्थ क्या है? हम कमजोर नहीं है, लेकिन संगठन का काम और संगठन के आधार पर संघर्ष, इसको और मजबूत करने के लिए हमारा जत्था है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में इस डूंगरपुर में हम और भी मजबूती के साथ, जो जत्था सिर्फ दिल्ली तक जत्था नहीं है, ये जत्था एक लंबा सफर है हमारे इनकलाब का। तो इस जत्थे की आप उसी रूप में देखो कि वर्ग संघर्ष को तेज करने वाला इस जत्था को आप अपने संगठन को मजबूत करेंगे। आप सब यहाँ इस इलाके में, हमें यहाँ इस जत्थे को शुरुआत यहाँ से हम कर रहे हैं, अभी हम गांव में भी जाएंगे और आप सबकी बात को जोड़ते हुए हम दिल्ली पहुंचेंगे। बहुत धन्यवाद।